तो आज हम बात करने वाले हैं गिट एंड गिटहब के बारे में। गिट इज़ अ पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इट वाज क्रिएटेड बाय द लिनक्स। गिट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, ठीक है। और जो गिटहब होता है वो एक सर्विस होता है जो कि वेबसाइट पे होस्टेड होता है। गिटहब जो होता है एक वेबसाइट होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है। गिट एंड गिटहब दोनों सेम नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। गिट एक कमांड लाइन लैंग्वेज होता है जो कि कमांड का यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए। जैसे कि गिट पुश हो गया, गिट पुल, गिट इनिट, तो इस टाइप के कमांड्स होते हैं जिसका यूज करते हैं। जैसे कि गिट ब्रांच होता है, वहां से हम ब्रांच बनाने के लिए। अब ये गिट ब्रांच क्या होता है और इसमें जितने सारे कमांड लाइन होते हैं, जितने सारे कमांड्स होते हैं, जैसे कि गिट पुश, गिट पुल, गिट ब्रांच, इस टाइप के जितने सारे कमांड होते हैं ये एक ट्यूटोरियल में देखा जाएगा। ओवरऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो गिट एंड गिटहब है वो दोनों अलग है, अलग है। गिटहब एक वेबसाइट है और गिट एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जिसका यूज करते हैं गिटहब पे कोड को मैनेज करने के लिए, चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। मतलब इसका नाम ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मतलब आपने कोई प्रोजेक्ट्स बनाया, जो मान लो कि मोबाइल डेवलपमेंट किया आपने, एंड्रॉयड का कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपने उसको प्ले स्टोर पे होस्ट किया है। कुछ दिन के बाद आप उसको मतलब कुछ अपडेट करना चाहोगे, आप चाहोगे कुछ नया फीचर उसमें ऐड करना। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आपके लोकल में, आप उसमें चेंजेस करोगे और गिट का यूज करके आप सेम जो भी आपने चेंजेस किया उसको आप सिर्फ अपडेट करोगे, एक नया वर्जन, उसका नया वर्जन आप उसको पुश करोगे। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने कलीग के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। मान लो कि ये आप हो, यहाँ से ये आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। और आपने सबको बोल दिया कि थोड़ा थोड़ा आपने बता दिया कि फ्रंट एंड ये करेगा, बैक एंड ये करेगा, और इस टाइप से कौन सा फीचर कौन ऐड करेगा आपने सबको बता दिया, ठीक है। और सब अपने अपने सिस्टम में कर रहा है, चेंजेस कर रहा है। कुछ टाइम के बाद आपने कुछ चेंजेस किया और आप चाहते हो कि जो चेंजेस इसने किया, जो चेंजेस इसने किया, जो चेंजेस इसने किया और जो चेंजेस इसने किया, ये सारा का सारा मर्ज करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि कौन कौन सा कितना अपडेट हुआ और कितना बना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक ज़िप फ़ाइल बनाओगे, आप इसको सेंड करोगे, मतलब आप इसको सेंड करोगे और फिर ये अपना कोड उसमें अपडेट करेगा और ये फिर इसको सेंड करेगा, फिर ये अपना कोड उसमें अपडेट करेगा और ये इसको सेंड करेगा ज़िप फ़ाइल में, फिर ये अपना कोड अपडेट करेगा और ये इसको सेंड करेगा ज़िप फ़ाइल बनाकर, और फिर ये अपना कोड अपडेट करेगा और फिर ये फाइनली आपको भेजेगा। तब आप देख सकते हो कि कितने सारे अपडेट्स हुए हैं, ठीक है। और ये अपडेटेड कोड आप फिर से वापस से सबको भेजोगे, क्यों? क्योंकि सबको अपडेटेड कोड चाहिए होगा, तभी तो वो चेंज कर पाएगा, ठीक है। और फिर कुछ दिन के बाद आप लोगों ने अपना अपना काम किया, जो भी आपने डिसाइड किया था कि कौन क्या करेगा। इसके बाद आपने फिर से उसको अपडेट करने के लिए, मतलब कोड अपडेट करने के लिए, जो भी चेंजेस आप लोगों ने किए, जो भी नया फीचर ऐड किया, जो भी जितना भी काम हुआ उसको देखने के लिए सबको जिप फाइल बनाकर और एक दूसरे में सर्कुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो इस तरीके से फाइनली आपका प्रोजेक्ट बन के रेडी होगा और आप अपने सिस्टम में इसको देख सकते हो और फिर आप इसको क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, मतलब आप जो भी करना चाहते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। फाइल को सर्कुलेट करना, अगर आप मेल भी करोगे तो वो सिर्फ 25 MB अलाउ करता है। तो आप बार बार मेल नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे आपका फाइल बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप पेन ड्राइव में कॉपी करोगे या फिर आप जिप फाइल बना के किसी को व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, इस तरीके से। इसके बजाय ये सब जो भी हम कर रहे हैं, इस ये करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं कि एक फोल्डर बना सकते हैं हम अपने, मतलब क्लाउड पे एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, मतलब गिटहब पे एक फ़ोल्डर बना सकते हैं और जितने भी लोग, जितने भी हम काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे अपना लोकल में चेंजेस करेगा और अपना चेंजेस यहाँ पे पुश कर देगा, ठीक है? और फिर ये भी अपना चेंजेस यहाँ पे पुश कर देगा और फिर ये भी अपना चेंजेस यहाँ पे पुश कर देगा और ये भी अपना चेंज यहाँ पे पुश कर देगा, ये भी कर देगा। और जितने सारे चेंजेस है सबके साथ, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे कितने सारे चेंजेस हुआ है, ये मान लो कि ये क्लाउड है, समझ जाना। मान लो कि ये क्लाउड है, जो भी है, ये यू थोड़ा गलत हो गया, सॉरी, यू। मान लो ये क्लाउड है, मतलब गिटहब है। तो ये सब के सब अपना अपना कोड पुश किया है। ये
इस कोड को हम अपने लोकल में हम अपने पास लेकर आने के लिए हमें बस गिट पुल कमांड का यूज करना पड़ेगा, और जितने सारे चेंजेस है ये सब हमारे लोकल में 1 से 2 सेकंड में आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इजी होता है, यही तरीका है आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसीलिए गिट को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि हम कोड को डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो जो गिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है। और यही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये गिट एंड गिटहब का डेफिनेशन वगैरह है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ये मेरा ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा मेन अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट मैंने दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके रखा है, ये दूसरा अकाउंट है, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ पे आप ये मान लो कि ये यहाँ से मैं भी चेंजेस करूँगा और ये भी चेंजेस करेगा, ठीक है। ये अपने इस अकाउंट के थ्रू करेगा और मैं इस अकाउंट के थ्रू करूँगा चेंजेस अपने कोड में, ठीक है। तो कैसे करेंगे? एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। ये मैंने पहले से बना के रखा है एक सॉल्यूशन क्लास इक्लिप्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराता हूँ। ये मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लिया है, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, पुश करता हूँ, ठीक है। तो इसको पुश करने के लिए मुझे एक रिपॉजिटरी बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे हम एक क्लाउड पे एक फाइल बनाएंगे, मतलब फाइल का जो भी गिटहब पे हम बनाएंगे फाइल, उसको एक रेपो कहा जाता है, मतलब रिपॉजिटरी कहा जाता है। एक रिपॉजिटरी हम वहाँ पे बनाएंगे और वही रिपॉजिटरी हम सबके साथ शेयर करेंगे, जितने सारे लोग हम काम कर रहे होंगे सबके साथ वो रिपॉजिटरी शेयर करेंगे, ताकि सब लोग उसमें कोड चेंजेस कर पाएं, ठीक है। तो हम एक रिपॉजिटरी बनाते हैं अपने गिटहब में। इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन अब तक डिस्क्रिप्शन अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये आ गई हमारे पास। अब मैं जा रहा हूँ जहाँ भी हमारा वो प्रोजेक्ट्स है, ये वाली प्रोजेक्ट जहाँ भी है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ये है सी यूजर एंड एक्लिप्स वर्क स्पेस, ये टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं गिट बैश ओपन करूँगा। गिट बैश आपको ओपन करना है, ठीक है। अगर आपके पास गिट नहीं है तो आप गिट इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सिंपली लिखेंगे गिट इंस्टॉल, गिट एससीएम का जो वेबसाइट है यहाँ से आपको जाना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली आपको अगर विंडोज है तो विंडोज सेलेक्ट करना है, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिलेक्ट करना है और आपका डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, आपको नेक्स्ट 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 करना है और सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आना है और हमारे को गिट इनिट करना है, मतलब यहाँ पे गिट को स्टार्ट करना है। तो गिट इनिट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। अभी ये कमांड, इस कमांड से क्या होता है जैसे गिट इनिट हुआ है, गिट स्टेटस होता है, गिट ब्रांच होता है, गिट मर्ज, गिट पुल, गिट पुश, तो जितने सारे कमांड्स होता है, अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो अभी बस आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि गिट एंड गिटहब क्या होता है और कितना इजी तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं गिट इनिट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाता हूँ, तो देख रहा हूँ ये एक भी फाइल अभी स्टेज नहीं है। आपको स्टेज करने के लिए गिट ऐड कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो गिट ऐड, और मैं कर रहा हूँ स्पेस और ये डॉट, ये गिट हो गया। अभी मैं अगर इसका स्टेटस देखूंगा तो ग्रीन दिखेगा, क्योंकि ये हमारा स्टेज हो गया है, स्टेजिंग हो चुका है, ठीक है। अभी अभी ये जितने भी मैं यूज कर रहा हूँ गिट, मैं स्टेज की बात कर रहा हूँ, गिट ऐड की बात कर रहा हूँ, ये सब तो अभी मैं ट्यूटोरियल में सारा कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसको कमेंट करना है -m एंड इनिशियल कमिट, मैंने मैसेज दे दिया, ठीक है।
ये मैंने कमिट कर दिया। अगर अभी देखूंगा ना गिट का स्टेटस, तो नथिंग टू कमिट। और ये हम मास्टर ब्रांच में है, ठीक है। हमारे को मेन ब्रांच में चेंज करना है, तो गिट ब्रांच, मेन ब्रांच में हम करने वाले हैं, ठीक है। अब जो भी हमने यहाँ पे रिपोजिटरी बनाया है, कहाँ पे बनाए थे, यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। ये देखो, तो उसको अभी ये हमारा मेन ब्रांच हो चुका है, मेन मतलब मेन ब्रांच पे हम कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये वाला, ये देख रहे हो एस एच करके जो यूआरएल है, इसको कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है गिट रिमोट हेर ओरिजिन, और आपको वो जो आपने यूआरएल कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसके बाद आपको पुश करना है, गिट पुश मेन। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीटली पुश। अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे, तो वो जो हमने प्रोजेक्ट्स बनाया था वो देखो यहाँ पे आ चुका है। इसके सोर्स में जाओ, टेस्ट नाम का आपको, ये देखो सॉल्यूशन नाम का एक जावा क्लास हमने ऐड किया था और हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था, यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मैं कर रहा था। कोई मान लो कि दूसरा बंदा है, उसको मैंने बोला कि एक अलग से यहाँ पे क्लास बनाओ, टेस्ट नाम का क्लास बनाओ, और उसमें हमको 1 से लेके 15 तक नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है। और उस क्लास को क्या करना है, यहाँ पे हमारे को मतलब वो एक मेथड बनाना है, उसमें हम हमारे को 1 से 15 तक प्रिंट कराना है, और उसको यहाँ पे कॉल कराना है, मतलब इस क्लास के अंदर उसको कॉल कराना है, मतलब सॉल्यूशन क्लास के अंदर कॉल करना है। तो ये वाला काम वो कर पाएगा, यहाँ पे वो कैसे चेंज कर पाएगा, तो मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ कैसे चेंज कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, सिंपली ये यूआरएल कॉपी कर लेगा, वो अपने इससे जाएगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ से पहले से ही है ना। तो उसका अकाउंट सर्च करना, इसके रेपो में जाना, ये टेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। और जिस भी रेपो में आप चेंज करना चाहते हो, उस रेपो का, जैसे टेस्ट प्रोजेक्ट नाम का रेपो जो हमने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेपो आपको दिख रहा है, ये डार्ट वर्क स्पेस माई फ्लटर, बहुत सारी चीज़ें दिख रही है आपको। तो जो हमको टेस्ट प्रोजेक्ट में चेंज करना है, तो इसी को ओपन करना है, और फिर इसका ये जो है ना, ये यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है। और इस यूआरएल को कॉपी करना है, और कहीं भी आपको ये, चलो यहाँ पे मैं क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको क्लोन करना है यहाँ पे, तो जहाँ भी आप क्लोन करना चाहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे एक अ, अलग से नाम दे देता हूँ कुछ तो भी, इसका नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ, और इसके अंदर आपको क्या करना है, गिट बैश ओपन करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके गिट बैश यहाँ पे ओपन करना है, पहले से दूसरे जगह। ये वाला जो गिट बैश ओपन है, ये कहीं और ओपन है, ठीक है। आपको यहाँ पे करना है, जहाँ भी आपको क्लोन करना है, आपको वहाँ पे गिट बैश ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर ले रहे हैं, और जो हमने यूआरएल कॉपी किया था, यहाँ पे लिखना है गिट क्लोन, एंड वो यूआरएल को पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद एंटर मारना है। वो जो भी प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे क्या करेगा, वो आपको क्लोन करके दे देगा। देखो ये प्रोजेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे मैंने इक्लिप्स में ओपन कर रखा है इसको, देख रहे हो। बट इसको मैं क्या करता हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट को, दो दो टेस्ट प्रोजेक्ट आ गया भाई, समझ ही नहीं आएगा फिर तो। सत्येंद्र कुमार इक्लिप्स वर्क स्पेस के अंदर ये अलग है, और ये देखो, ये टेस्ट डेस्कटॉप टेस्ट के अंदर टेस्ट प्रोजेक्ट अलग है, ये दूसरा है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये अलग है, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सोर्स के अंदर सॉल्यूशन क्लास था ना, ये देखो, इसको मैं रन करता हूँ। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे हेलो वाला आ चुका है, ठीक है। एक क्लास हमको टेस्ट क्लास बनाना था, जैसे हमारी बात, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ टेस्ट डॉट जावा करके, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक वाइड प्रिंट, ठीक है। और 1 से लेके 15 तक नंबर प्रिंट कराना है, तो सिंपली
एक से एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर सकता हूँ आई। एक से लेकर नंबर 1 से 15 तक हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। इसको रन अभी इसको कॉल करते हैं सॉल्यूशन क्लास में, जैसा कि हमने बोला था पहले। तो उसको कॉल करने के लिए ऐसा करते हैं, ये रहने देते हैं पहले से, ठीक है। नीचे कॉल करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट, ये मैंने कॉल किया। और इसको रन करके देखते हैं। देखो 1 से 15 तक हमारा प्रिंट हो चुका है, बट ये हमने लोकल में किया है चेंजेस, ठीक है। ये हमने लोकल में चेंजेस किया है, हमारे को यहाँ पे चेंजेस दिखना चाहिए, यहाँ पे चेंजेस दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा टेस्ट नाम का क्लास होना चाहिए, और जो हमने यहाँ पे लिखा है वो कोड हमारे को यहाँ पे चेंज दिखना चाहिए। उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इस टेस्ट के अंदर बहुत सारा फोल्डर्स नहीं ओपन करना है। टेस्ट प्रोजेक्ट ये कौन सा वाला है, ये इक्लिप्स वर्कस्पेस, ठीक है। ये इसको बंद करो, थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही। अभी इस टेस्ट के अंदर टेस्ट, और यहाँ पे हमको ओपन करना है, ठीक है। यहाँ पे ओपन करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं ना। तो अब हमारे को देखना है गेट स्टेटस, दिखाता हूँ आपको। देखो अभी बहुत सारे फाइल हमने मॉडिफाई किए हैं, कुछ तो भी ऐड किया है टेस्ट डॉट, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो गेट ऐड, और स्पेस और एक डॉट दोगे ना, तो एक साथ सब के सब ऐड हो जाएगा। इंटर मारोगे सब ऐड हो जाएगा। अगर अभी गिट स्टेटस देखोगे तो ये ऐड हो चुका है। अब हमारे को कमिट करना है, गिट कमिट माइनस एम, एंड यहाँ पे मैसेज देना है। तो क्या देंगे, टेस्ट क्लास एडेड, ठीक है। जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमारे को मैसेज देना है। ये हमने कर दिया। अगर अभी गिट स्टेटस दिखाऊं आपको तो कुछ भी कमिट नहीं है, और जो ब्रांच है ना वो भी मेन ब्रांच है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे को क्या करना है, गिट पुश काम कर चलाना है, गिट पुश ओरिजिन मेन। ये देखो हो चुका है, वहां पे चेंजेस आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक टेस्ट क्लास के अंदर एक देखो, इसके अंदर टेस्ट पैकेज के अंदर सॉल्यूशन ही था। अभी टेस्ट डॉट जावा भी आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ पे, अब ये किस में है, कौन से अकाउंट में है, ये जिससे हमने क्लोन किया था, क्या ये मेन अकाउंट में चेंजेस हो पाया है क्या। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेन अकाउंट में हुआ या नहीं है। ये हमारा मेन अकाउंट, देखो ये मेन अकाउंट है। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार। देखो ये चेंज हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये जो रेपोजिटरी था, ये रेपो ऑलरेडी पब्लिक था। और ये वाले जो मेन अकाउंट है, ये इस वाले को पहले से एक्सेस मिला हुआ है, ठीक है। पहले से हमने एक्सेस दिया हुआ है, इसलिए इसने इसको चेंज कर पाया, ठीक है। नहीं तो आपको पुल रिक्वेस्ट करना पड़ता, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट करना पड़ता, और फिर सामने वाला अगर एक्सेप्ट करता तो आप उसमें चेंजेस कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। मतलब अब मैं दिखाता हूँ, ये तो हो गया, ये तो हो गया, यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। तो क्या हमारे लोकल में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोकल में हमने यहाँ से किया था। क्या यहाँ पे है, क्या नहीं है ना, वो चेंजेस जो भी उसने किया, उसने यहाँ से चेंज किया कुछ तो भी, कोड चेंज करके उसने पुश कर दिया, और ये आ चुका है यहाँ पे। बट ये हमारे लोकल में कैसे आएगा, तो लोकल में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी लोकल में लाने के लिए आपको गिट पुल कमांड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कहाँ पे ओपन था हमारा, इक्लिप्स वर्कस्पेस टेस्ट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कमांड चलाना है, गिट पुल। तो या इससे क्या होगा कि जो भी आपके गिटहब पे चेंजेज है, कोड चेंजेज है, जो भी अपडेट आए हैं, वो सारा अपडेटेड कोड आपके लोकल में आ जाएगा, ठीक है। और आपके इक्लिप्स में इधर पे सॉल्यूशन के नीचे टेस्ट क्लास दिखने लग जाएगा। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे लाइन नंबर 6 में आपको वो ऑब्जेक्ट बना हुआ दिखेगा, और लाइन नंबर 7 में वो मेथड प्रिंट मेथड कॉल हुआ हुआ दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कमांड रन करके, ठीक है। गिट पुल करना है यहाँ से, ये आपको दिखेगा, ठीक है। अभी
द फाइल प्रोजेक्ट हैज बीन चेंज्ड रिप्लेस्ड एडिटर कंटेंट, यहाँ से आपको कर देना है, ठीक है। ये देखो आ चुका है, देखा। बट ये क्लास नहीं आया यार, क्यों नहीं आया? एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। मैं इसमें देख लेता हूँ, इक्लिप्स हुआ के स्पेस के अंदर, सोर्स के अंदर, टेस्ट के अंदर दो क्लास, टेस्ट डॉट जावा, बट इसमें नहीं आया। हमें लगता है आपको इसको बंद करके ओपन करना चाहिए। सोर्स टेस्ट, सॉरी, इसको आया क्यों नहीं? रिफ्रेश करो, देखो आ चुका है। ओके, ये टेस्ट डॉट जावा आ चुका है, मतलब हम यहाँ से चेंजेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गिट एंड गिटहब काम करता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमने आपको दो यूजर दिखाया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था कि 5 यूजर है, तो ये पांचों यूजर को आप एक किसी एक अकाउंट से रेपो बनाओगे, और वो रेपो आप ये पांचों चारों यूजर के साथ शेयर सेंड कर दोगे, तो आप 5 लोग मिलकर वो कोड को कोलैबोरेशन कर सकते हो, आप कोलैबोरेट कर सकते हो वहाँ पे। मतलब 5 लोग मिलकर सेम प्रोजेक्ट में कोड चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है गिट एंड गिटहब, ठीक है। तो जितने सारे इसमें हमने कमांड यूज किए, जो गिट इनिट था, गिट कमिट था, गिट पोस्ट, गिट पुल, जो भी हमने अभी तक यूज किया है, और भी बहुत सारे कमांड होते हैं, जैसे कि गिट ब्रांच होता है, और ब्रांच को डिलीट कैसे करना है, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में सारे के सारे कोड कैसे चेंज करने हैं, और अगर सब कुछ ठीक है तो दो ब्रांच को हम कैसे मर्ज करते हैं, ये सारे कमांड्स के बारे में बात करेंगे किसी एक ट्यूटोरियल में, प्रॉपर ट्यूटोरियल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये इतना था गिट एंड गिटहब के बारे में, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।